कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग पूछ रहे होंगे हम कैसे हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें हम लोग पहले से भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं जो एक पॉजिटिव वे में हम लोग को लेके जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं दोबारा से सुशांत, ये दोबारा से श्रीकांत, हम दोनों ही एक इंडस्ट्री चलाते हैं जो लो वोल्टेज सिक्योरिटी में काम चलता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बारीकियों से। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि सीसीटीवी से हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एक्सपर्टीज हमने वहां से ली थी, उसको इम्प्रूव करते करते आगे ले गए थे। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ से स्टार्ट करते हैं और आगे ले जाते थे, एक्सपर्टीज उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। तो आज हम ना तो लो वोल्टेज सिक्योरिटी के किसी इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, ना फायर अलार्म की, ना सीसीटीवी, ना स्पीकर की, सीसीटीवी की ज़रूर करेंगे क्योंकि एक्सपर्टीज हमारी सबसे ज़्यादा उसी में है। और सीसीटीवी में भी कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे अपना 3+1 पे चलने वाले HD कैमरा, कैट 6 पे चलने वाले IV कैमरा, वाईफाई पे चलने वाले स्टैंड अलोन कैमरा, PTZ कैमरा, नंबर प्लेट कैमरा, ANPR जिसको कहते हैं, बहुत सारे कैमरे होते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे उसका टॉपिक रहेगा हमारा HD कैमरा, 3+1 की केबल पे चलने वाला, पावर सप्लाई पे चलने वाला, DVR पे चलने वाला। तो सीसीटीवी इंडस्ट्री में क्या होता है, ये जो हमने DVR का टॉपिक आज लिया है, ये चलता है वायर पे। वायर पे मतलब हर कैमरे से एक वायर आती है, DVR पे कनेक्ट होती है, पावर सप्लाई से कनेक्ट होती है और फाइनली लाके आपकी मोबाइल पे और स्क्रीन पे वीडियो को डिस्प्ले कर देती है। तो क्या होता है, ये सब एक टीम वर्क होता है जिसमें टीम को सुपरवाइज और गाइड करना बहुत जरूरी होता है। अब क्या होता है, कैमरा तो कोई भी चला सकता है, कोई भी एक लाइनमैन तार जोड़ा कैमरा चला दिया, बट इसमें एक्सपर्टीज की क्या जरूरत है, एक एक्सपर्ट क्यों चाहिए? तो श्रीकांत जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि अब हम सीधे अब कैमरे की बात कर रहे हैं, उसमें सब कोई चला सकते हैं कैमरे, इलेक्ट्रिशियन भी चला सकता है, कोई भी एक लेमैन आया और उसने वीडियो पे देख ली कि ये बहुत अच्छी बात आपने स्टार्ट की। देखिए, कैमरे की वायरिंग हर कोई कर तो सकता है, करवाते भी हैं लोग जी, लेकिन क्या वो सही तरीके से आप उनकी वायरिंग कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिशियन से वायरिंग कराते हैं जी, घरों में लोग, वो बहुत सारी चीजें चुप कर देते हैं। जैसे कि उनकी वायरिंग हुई पड़ी है जी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वायर पड़ी हुई है पहले से ही जो उनकी वायरिंग हो हाँ, रखी है। और चाहे उसके साथ भी जब वो उन्होंने कैमरे वाला कोई बुलाया नहीं, कैमरों की उनको रिक्वायरमेंट थी, एक कैमरा यहाँ चाहिए, एक कैमरा गेट पे चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। एक इंडोर में चाहिए, एक आउटडोर में चाहिए। मीन्स पहले से हम लोग रह रहे हैं और आज मेरे को जरूरत पड़ रही है कैमरा लगवा ले, तो अब उसके हिसाब से वायरिंग करा। तो इस तरह से लोग अपनी वायरिंग इलेक्ट्रिशियन को बोल देते हैं, यार इतनी वायरिंग कर रहे हो तो आप कैमरे की ही कर लो। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिशियन नहीं जानता, क्योंकि उसको तो अपनी वायर डालने से मतलब, बिल्कुल, वो नहीं जानता जे तो इसमें हम लोगों को एक्सपर्ट क्या दे रहे हैं हम कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को अपने? एक्सपर्ट अगर सीसीटीवी वाले, अगर कोई भी टीम अगर जाएगी, सीसीटीवी टीम जाएगी जी, जी। तो बिल्कुल ये चीजें नोट करेंगी। एक तो जो हमारे जो HD कैमरे हैं जी, वो 3+1 वायर होते हैं, ऑब्वियसली, और वो वायर आप इलेक्ट्रिसिटी की वायर के साथ बिल्कुल मैच करके नहीं चला सकते। मैच करने का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की जा रही है अगर उसके तो साथ जा रही है, टच नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उसका बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। अच्छा, कैमरे का असर दिखता है उसका? बिल्कुल बहुत ज्यादा ही। और वो कैमरा आई थिंक 1 वीक या 2 मंथ या पूरा मंथ अगर अच्छे से चल भी गया तो 1 मंथ के बाद ही उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। दिक्कत किस हिसाब से आती है? उस कैमरे में लाइनिंग आएगी, कैमरा डीफोकस हो जाएगा, कैमरे उसकी क्वालिटी डे बाय डे वो डल हो तो ये जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि उसकी पावर वाली वायर उसके साथ जा रही है, टच हो रही है, इस वजह से होता है। देखिए, ये चलता है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की केबल के साथ अगर सीसीटीवी की वायर हमारी 3+1 जा रही है, 3+1 की वायर जो होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। ओके, और वो पूरा शिल्डेड है, शील्डेड है, PVC से शील्डेड है, PVC शिल्डेड है। और जो 220 वोल्ट जाती है वो एक उनका जो वेरिएशन है वो क्रिएट होता है आपस में। ओके, ठीक है, ये चलता है 12 वोल्ट की। मैं समझ गया आपका पॉइंट कि 220 अलग वेरिएशन दे रहा है, 12 वोल्ट अलग दे रहा है, 12 इधर कम है तो वो उसको पूरा चूस लेता है, जिसकी वजह से लाइनिंग आने लगती है। जो भी है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत ही वायरिंग है। इस तो तरह इसको से क्या कर वायरिंग, सकते हैं हम लोग? इसके लिए प्रॉपर अगर आपको वायर डलवानी है तो अलग से पाइप कंड्यूट होनी चाहिए, अलग से अच्छा। कंड्यूट होकर उसमें वायर आप डालें।
अच्छी वायरिंग करने के बाद क्या होता है, कैमरे तो लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की ना बीएनसी ना डीसीपी, ये आप सब शायद ये देख रहे हैं VNC। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी चीज। ये देखिए सर, आपने जैसे आजकल ये सब बीएनसी चल रही हैं, ये हाई क्वालिटी की बीएनसी होती नहीं है। अच्छा। मार्केट में अमूमन ऐसे ही 20-25 रुपए की एक बीएनसी मिल जाती है, लेकिन ये चलने वाली बीएनसी होती नहीं है। बेसिकली ये दो तार आपस में ज्वाइंट होते हैं, जी। जिसपे एक टेप लग जाता है, वो धीरे 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 चलने के बाद एक कार्बन आने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स पे जैसे आ जाते हैं जी। उसके बाद से बिल्कुल ही वो कैमरा ना, जो आप कैमरा का रिजल्ट स्टार्टिंग में देखना चाह रहे हैं, वो कस्टमर चाहता है जो हमेशा देखने को हमेशा मिले, रहे। लेकिन उसकी वजह से ही वो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, ये चीज हम लोगों ने नोटिस भी की है, जब कभी कोई सर्विस का इशू आता है तो हम लोग क्या बीएनसी चेंज कर देते हैं और वो चलने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो यही कार्बन उसका क्रिएट कर रहा है। इसका देखिए, पहले भी कैमरे वाले लोग बीएनसी यूज बिल्कुल करते थे। ये जो बीएनसी है आज भी पावरफुल बीएनसी है, क्योंकि अच्छा। इसमें डायरेक्ट ही वायर आके टच होता है। अच्छा, ठीक है, आप अच्छा। इसमें टेपिंग नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट वायर इसमें आके फिट होगा और डायरेक्ट ही ट्रांसमिट। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। बेसिकली ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं व्यूअर्स को भी पास से दिखाना चाहूंगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो वायर है इसकी क्वालिटी का पता नहीं कितना अच्छा है। हमने पूरे में वायर तो अच्छी डाल दी है वो, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे आके खराब हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वायर डायरेक्ट टर्मिनेट हो रही है, एक तो ज्वाइंट ही खत्म हो जा रहा है, और दूसरा वही क्वालिटी जो कॉपर की आ रही है वही अंदर जा रही है। बेसिकली ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि सीसीटीवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वायर पे ही टिका हुआ होता है। अगर तो वायरिंग का तो आपने बता दिया, कनेक्टर्स का भी बता दिया, इसके अलावा और कुछ हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है? बिल्कुल, जब हम वायरिंग करा लेते हैं, कैमरे लगा लेते हैं, लेकिन डीवीआर हम कहीं भी प्लेस करके छोड़ देते हैं। जी जी। डीवीआर को हमें प्लेस करने के लिए एक अच्छी सर्वर देख लेनी चाहिए। अच्छा। जब कैमरे वालों से संपर्क करेंगे कस्टमर तो बिल्कुल वो देखे जाएंगे आपको। उसमें एक फैन भी लगा होना चाहिए। उस फैन सर्वर रैक के अंदर? बिल्कुल। वो हीट, देखिए कोई भी चीज जो लो वोल्टेज सिक्योरिटी, उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, हीट होता है, वो हीट को कवर करने के लिए एक उसमें फैन लगाना जो हीट को निकालता है बिल्कुल जरूरी होता है। उसकी वजह से हमारे हार्ड डिस्क सेफ रहते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सेफ रहते हैं, तो ये लगाना बहुत जरूरी है। और वायर को हमेशा ही कोशिश करना चाहिए जब उसमें ला के उसको अच्छे से टर्मिनेशन करके उसको बढ़िया से फिटिंग करके तभी वो कैमरे को स्टार्ट करें। ओके। तो इससे काफ़ी चीज़ें कस्टमर की सॉल्व हो जाती है। जो कहते हैं कस्टमर जो नहीं यार ये तो आया और फेंक के चला गया, लगाया और फेंक के चला बस वीडियो चला दी और काम हो गया। लेकिन उसके बाद से कस्टमर के घर में वो चीज़ें फैली दिखती हैं और काफ़ी दिनों बाद फिर वो कैमरे भी लूज होने लगते हैं, वायर लूज होने लगती है, फिर वो कैमरे की क्वालिटी डल हो जाती है। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स हमारे, हम आपको फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पाइप के अंदर होनी चाहिए अगर कोई पास में पावर की वायर चल रही है। दूसरी चीज जो डीवीआर होता है, पावर सप्लाई होती है, ये प्रॉपर सर्वर रैक में आनी चाहिए। सर्वर रैक के अंदर भी ऐसी नहीं की चीजें रख दी और चला दी, उसके अंदर प्रॉपर वायरिंग की ड्रेसिंग होनी चाहिए। और एक फैन सर्वर का वो लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डीवीआर के अंदर हार्ड डिस्क लगती है, सारी चीजें 24/7 चलती है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं वो होता है, और हीट को वो निकालता रहता है फैन, तो वो अच्छे रिजल्ट देती है, प्रॉब्लम भी कम आती है और चीजें स्मूथ चलती हैं। तो ये एक एक्सपर्ट का काम होता है सीसीटीवी इंडस्ट्री में कि प्रॉपर वायर कैसे हो, प्रॉपर चीजें कैसे सेटअप हो, क्या उनकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, और भी कई सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि कैमरा जब हम लगाते हैं तो वो डोर के ठीक सामने होना चाहिए, क्योंकि बंदा जब सामने से आ रहा है तो उसका फेस अच्छे से रिकॉग्नाइज हो सके। पता चला हमने पीछे की तरफ लगा दिया तो उसका बैक की साइड आ रहा है, जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, लाइटिंग का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो एक एक्सपर्ट कर सकता है अगर वो सीसीटीवी का एक्सपीरियंस बंदा है। अदरवाइज तो चलाना और वीडियो दिखाना, ये तो एक तार जोड़ के और पावर देके कोई भी कर सकता है, बट असली मजा जो आता है वो एक एक्सपर्ट के साथ अगर आप एक्सपीरियंस लेके चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे दिखाई देंगे, चीजें भी ज्यादा ड्यूरेबल होंगी, और ऑब्वियस कहीं ना कहीं वो फिनिशिंग का भी काम प्रॉपर करके जाएगा। तो ये था हमारा पर्पस वीडियो बनाने का, और ये श्रीकांत जी के अच्छे अच्छे व्यूअर्स थे, अच्छे अच्छे व्यूज थे, तो इन्होंने जो आज हमारे साथ शेयर किए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे, और इसके साथ अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे आए तो हम लोग और बारीकियों से आपके सामने चीज़ें शेयर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज़ आपको बता देना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए।
चलिए